जय हिंद दोस्तों। क्या पूर्व सैनिक हाथ पर हाथ लेकर बैठे रहेंगे या सिर्फ चिट्ठियां लिखते रहेंगे वेतन आयोग के सामने कि हमें मीटिंग का मौका दिया जाए? क्या हम अलग अलग होकर के चिट्ठियां लिखेंगे? क्या हम अब यूनिटी नहीं कर सकते? क्या हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते? और इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि आखिर एक चिट्ठी लिखी गई है वेतन आयोग को जिसमें पूर्व सैनिकों ने अपने मुद्दों को उठाया है और इसके साथ ही यूनाइटेड फ्रंट है और हिमाचल प्रदेश के कैप्टन जगदीश वर्मा साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने वीडियो जारी किया है कि आइए अब एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और मार्च में इसकी दिल्ली में बैठक करें ताकि हमारी बातों को सुना जाए और माना जाए। हमारे बहुत सारे प्रयास असफल हुए हैं, हमारे एजिटेशन असफल हुए हैं, हमने कई मंत्रियों को मेमोरेंडम दिया है, वो हमारी बात संसद में उठी है लेकिन सरकार ने बिल्कुल अनसुनी कर दी है। अब फिर मौका है कि वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर के और उन्होंने कहा एमएसपी को लेकर के 8वें वेतन आयोग को लेकर के हम इन मुद्दों को लेकर के हमारी फिजिकल मीटिंग वेतन आयोग के सामने हो। प्यारे भूतपूर्व सैनिकों, मैं कैप्टन जगदीश वर्मा इस वीडियो को हिमाचल से बना रहा हूँ। एक्चुअली इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी अपने भाइयों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 3 सालों से आप देख रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जितनी भी विसंगतियाँ उपजी हुई हैं उनका कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। हम लोगों ने सब संवैधानिक तरीक़ों से इसके समाधान के लिए सरकार के पास जो अप्रोच कर लिया, बड़े बड़े मिनिस्टर थे उनसे भी मुलाकात कर लिया, लेकिन किसी ने भी आज तक उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। तो इस समय जब 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और उसकी गतिविधियां जो हैं आप लोगों के सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिक जो हैं छोटे छोटे ग्रुपों में या इंडिविजुअली उनके पास जो है रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग अलग अलग ग्रुपों में हैं, ज़रूर हैं, लेकिन हमारी जो मांगें हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं, वो सब की एक ही हैं, चाहे वो OROP की हो चाहे MSP की हो। तो हम आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि कृपया आप सब जो है इस मौके का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये कमीशन जो है सेंट्रल पे कमीशन जो बैठता है वो 8-10 साल के बाद बैठता है। तो इस समय हम अगर उनके पास सही ढंग से मिल के सारे भूतपूर्व सैनिक, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे पूरे भारतवर्ष के हों, इकट्ठे अगर एक रिप्रेजेंटेशन उनको पुटअप करेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत सुविधाजनक होगा कि वो उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। अदरवाइज ये दिस विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर देम ऑल्सो कि विच आर जेन्युइन डिमांड्स एंड विच आर नॉट। तो हमें ये ज़रूरी है इस समय कि हम जो हैं इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर के हम 8वें वेतन आयोग को जो है अप्रोच करें। हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश से जो है एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी कि हम जो 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षा है चेयरपर्सन मैडम, उनसे मिलने का समय मांगा था लेकिन अभी तक मिला नहीं है। हम इस कोशिश में हैं कि वो समय मिल जाएगा तो हम लोग जो है उनके पास अपनी जितनी भी विसंगतियां हैं या दूसरी समस्याएं उनको फेस टू फेस सामने रखेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान हो जाए, ताकि जो वन रैंक वन पेंशन की स्कीम है इसका लाभ उन लाभार्थियों को मिले for which this scheme was launched. Actually for them this is meant, but others are taking benefit of this. तो हम कोशिश करते हैं कि इस समय का सारे मिलके आप लोगों से निवेदन करते हैं बार बार कि हम सब इकट्ठे हो जाएं और इस समय का लाभ उठाएं। अदरवाइज हमारी जो समस्याएं हैं वो ऐसी की वैसी ही रह जाएंगी और कोई बाद में सुनाई नहीं होगी, हमारी सारी की सारी कोशिशें फेल हो जाएंगी। तो यही निवेदन है कि सभी इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। थैंक यू। जय हिंद।
अब मैं इनका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, आर्टिकल दिखाऊंगा कि देश के, चाहे वो राज्य के आपके भूतपूर्व सैनिक संगठन है या देश के मुद्दों को लेकर काम चलते हैं, आज एक प्लेटफॉर्म पे आना है, आपने एजिटेशन करना है। जैसा कि मार्च में एक बहुत बड़ी मीटिंग का प्लान है, जैसे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के घोषाल साहब से मेरी बात हुई थी, हम इसको लेकर के बिल्कुल अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। तो दोस्तों निराश नहीं होना, पहले ये समझते हैं कि आखिर वेतन आयोग के सामने किसने क्या दिया है। माननीय सभापति, सम्मानित सदस्यगण, केंद्रीय वेतन आयोग भारत सरकार सशस्त्र बलों के कर्मियों और सेवानिवृत्त सैनिकों की ओर से मुख्य सिफारिशें, और यह है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन भारत तेलंगाना राज्य की तरफ से ये एक उन्होंने मेमोरेंडम भेजा है। आदरणीय महोदया, मैं वेटरन रामपाल सिंह गौर, यानी ये इनके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, एक्स सर्विसमैन और सभी आईवीओ की तरफ से 8 सेंट्रल पे कमीशन के सामने कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं। यह प्रस्ताव देश भर में सेवारत सशस्त्र बल कर्मियों, कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जेसीओस अन्य रैंक के लिए वास्तविक चिंता और कल्याण की आकांक्षा को दर्शाता है। अब इन्होंने सबसे पहले कहा कि फिटमेंट फैक्टर के लिए सिफारिशें, फिटमेंट फैक्टर आने वाले पे रिवीजन में 2.67 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 2.67 का, जैसे एमओडी ने भी इस पर मोहर लगाई है और इन्होंने भी कहा है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे के बारे में फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 41,385 सभी रैंक को बराबर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक रिस्क बेस्ड अलाउंस है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मौजूदा अंतर इंडियन आर्मर फोर्सेस और सैनिकों के हौसले पर बुरा असर डालता है। इन्होंने सीधा कहा है, जैसे कि अनुशंसा है 30,000 की, 18,000 की, 15,000 की, 12,000 की, इसलिए उन्होंने कहा है समान कर दो, और इन्होंने अपना कहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है यानी वो उसके हिसाब से बराबर कर दिया जाए। उन्होंने कहा एमएससीपी का, अभी एमएससीपी के फायदे जेसीओआर को मिलते हैं। 1 जनवरी 2006 से सेंट्रल पे कमीशन लागू हुआ था, और जब से उन्होंने कहा है कि जैसा 8, 16 और 24 की सर्विस में मिलता था, एमएससीपी को 6 साल की सर्विस, 12 साल की सर्विस और उन्होंने कहा 17 साल की सर्विस पर लागू किया जाना चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोग सिपाही में रिटायर्ड होते हैं और उन्हें कम से कम जाते जाते 17 साल सर्विस कर लेते हैं, तो उन्हें जेसीओ की पेंशन का कम से कम लाभ मिलना चाहिए। और ताकि उन्होंने कहा है कि 20 साल का इंतजाम करें, सिपाही में भी जाता है तो उसको पेंशन का लाभ तो आप इतना दो ताकि वो अपनी लाइबिलिटीज को बहन कर सके। एमएससीपी के ऊपर ये बड़ा पॉइंट रखा है। स्किल अलाउंस की तर्क संगति, यानी ये टेक्निकल अलाउंस की बात किया है, उनमें कहा है यानी अफसर जेसीओआर किसी भी क्वालिफिकेशन पर लागू होता है, इसमें नॉन टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी शामिल है। उन्होंने कहा इसके ऊपर भी, जैसे उन्होंने स्किल के बाद वेतन स्तरों का युक्तिकरण, यानी पे लेवल में मर्ज किया जाना चाहिए। वेतन स्तर 3 को वेतन स्तर 5 में भी, यानी आर्मी का 5 होना चाहिए कम से कम, वेतन स्तर 4 को 6, यानी आप समझ सकते हो 5 से शुरू किया जाए सिपाही, और 6 पे आए नायक, 7 पे आए हवलदार उन्होंने कहा है, और 8 पे आए नायब सूबेदार, और इस तरीके से उन्होंने कहा इसमें अंतर, इस पे लेवल को चेंज करना चाहिए। जेसीओ एंड ऑनरी कमीशन अफसर, उन्होंने कहा है कि जो गजेटेड क्लास के तौर पर फिक्स्ड पेंशन और फिक्स्ड वेतन है, उसके हिसाब से सिविल में उसके हिसाब से इसका लाभ मिलना चाहिए। कैप्टन रैंक के अधिकारियों की डायरेक्ट कमीशनिंग, कुछ कैटेगरी उन्होंने कहा इसके लिए एनएफयू की बात की है, डायरेक्ट एंट्री जेसीओ की बात की है, लीव इनकेसमेंट की बात की है, आर्मड फोर्सेस की, उन्होंने तमाम बातों को लेकर ये अपना एक मुद्दा रखा हुआ है कि इतने सारे बदलाव। ये भी कहा है कि ऑनरी कमीशन जो रिटायर्ड होते हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, चाहे वो सूबेदार है चाहे सूबेदार मेजर है, ये सारी चीजें उन्होंने लिखा है। अब इन सब चीजों का कितना असर पड़ेगा ये बात आप ये देख सकते हो कि कैप्टन जगदीश चंद्र वर्मा कह रहे हैं कि अब आप चिट्ठियों से काम नहीं चलेगा, अब आपको जमीन पर उतरना होगा, जमीन पर संघर्ष करना होगा, सरकार को अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा, ताकि 8वां वेतन आयोग कम से कम आपको स्पेस दे, आपको बुलाए। तो दोस्तों ये भूतपूर्व सैनिक संगठनों का आज जागने का समय, आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारे मुद्दे एक हैं, हम लोग एक हैं, फिर आप लगभग अपनी आइडेंटिटी के चक्कर में आप पहले ही बहुत नुकसान झेल चुके हो, और हमारा जो संगठन का काम करने का तरीका, उसका यदि सही प्रभाव पड़ता तो सरकार हमें जरूर बुलाती। लेकिन आपकी इसके ऊपर क्या है प्रतिक्रिया? जैसे इन्होंने मुद्दे दिए मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा दिया, उन्होंने एमएससीपी का मुद्दा दिया, लीव इन कैश का 450 से 500 होनी चाहिए,
मुद्दा दिया उन्होंने, हमारी और पॉलिसीज हैं जो वेटरन्स के लिए होती हैं, यानी ऑनरी कमीशंस के लिए होती हैं तमाम, और डायरेक्ट एंट्री जेसीओ का प्रस्ताव भी उन्होंने इसमें रखा। धन्यवाद।